तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर क्लास 12 की तैयारी की जा रही है। तो आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। टेंस पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। बोर्ड पे लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है? तो हम इम्परेटिव सेंटेंस किसी चीज को इम्परेट कर रहे हैं, तो इसी को इम्परेटिव सेंटेंस जैसे हम देख लेते हैं। इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट जो छुपा होता था, आज्ञा, सुझाव, प्रार्थना, प्रस्ताव, निवेदन आदि शब्दों का भाव प्रकट होता है, जिसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आज्ञा, आज्ञा मतलब सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की मुख्य पहचान होती है इसमें यूज छुपा रहता है। इसमें यूज छुपा रहता है। जैसे इम्परेटिव इसमें यूज छुपा रहता है, आज्ञा का भाव उत्पन्न होता है। ऑर्डर, किसी चीज को हम ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे अफर्मेटिव का देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला जो होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और निगेटिव होती है डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, अपना पाठ तुरंत याद करो। देखिए इस एग्जाम्पल में दे रहा है अपना पाठ तुरंत याद करो, मतलब आज्ञा दे रहा है, आज्ञा का भाव उत्पन्न हो रहा है, अपना पाठ तुरंत याद करो। तो इसका बन जाएगा लर्न योर लेसन एट वंस। लर्न योर लेसन एट वंस, पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, सब ऑब्जेक्ट लगी। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ याद तुरंत करो। और निगेटिव सेंटेंस की फार्मूला क्या है? डू नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो दूसरों का अपमान मत करो, दूसरे का अपमान मत करो। डू नॉट इंसल्ट अदर, डू नॉट इंसल्ट अदर। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में आगे के। ऐसे सेंटेंस में ऐसे नोट लिख लीजिए। ऐसे सेंटेंस में हमेशा आता है तथा कभी नहीं आता है। तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा के लिए लग जाएगा, और कभी नहीं के लिए नेवर लगता है। कभी नहीं के लिए क्या लगता है? नेवर लगता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमेशा बड़ों का सम्मान करो। इसमें क्या लिखा है? हमेशा बड़ों का सम्मान करो। तो हमेशा बड़ों का सम्मान के ऑलवेज, ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर। ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर, हमेशा बड़ों का सम्मान करो। अगर कभी नहीं आ जाएगा तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अगर गरीब का अपमान कभी नहीं करो। देखिए इसमें कभी नहीं आ गया है गरीब का। ये ये आज्ञा के सेंटेंस में भी हम पढ़ रहे हैं, आज्ञा वाले में। अब कभी कभी हमेशा आ जाता है, कभी कभी ऑलवेज आता है। तो हम ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज लग जाएगा, और कभी नहीं के लिए नेवर लग जाए। कब गरीब का अपमान कभी ना करो, तो इसका मैं नेवर इंसल्ट, नेवर इंसल्ट
द पुअर, गरीब का अपमान कभी न करो। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए और पढ़ चुके हैं कि अगर सेंटेंस में हमेशा आ जाए, नेवर आ जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे चलेंगे आगे की ओर। आगे की ओर चलेंगे इसी सेंटेंस में जैसे आ जाए, इसी सेंटेंस में जैसे आ जाए कि अवश्य जरूर, इसी सेंटेंस में आ जाए अवश्य जरूर। अवश्य जरूर अगर आ जाए सेंटेंस में, जैसे वह वहां अवश्य जा, वहां अवश्य जाइए, वहां अवश्य जाइए, वहां अवश्य जाइए। तो इसका क्या बना, उसका बनेगा डू गो देयर, डू डू गो देयर। इसका फॉर्मूला बन जाएगा डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका फार्मूला ये होगा। जैसे वाक्य में आ जाए अवश्य, वहां अवश्य जाओ, वह काम जरूर करो, आदि शब्द आ जाए तो पहले डू आगे आ जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लग जाएगा। अब हम आगे वाला पढ़ लिए हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम आज अब पढ़ेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट प्रार्थना। जैसे किसी चीज की रिक्वेस्ट की जा रही है तो प्रार्थना। ऐसे वाक्य में, ऐसे वाक्य में प्रार्थना शब्द आएगा और यू छिपा रहता है, वो तो सब में छिपा रहता है। जैसे अब आएंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं फार्मूला अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के लिए फार्मूला देख लेते हैं। प्लीज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्लीज मतलब कृपा या प्रार्थना की जा रही है, कृपया, कृपया लिख लीजिए, चाहे जो चाहे प्रार्थना चाहे कृपा लिख लीजिए। इसमें प्लीज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। कृपया मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए। इसमें क्या कर रहे हैं, कृपया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाला इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। इम्परेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला, कृपया मेरी बात सुनिए। तो इसका बनेगा प्लीज लिसन टू मी। ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है हमारे जो लाइफ में इसका यूज होता है। जैसे कृपया मेरी बात सुनिए, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लीज लिसन टू मी। जैसे वहाँ अवश्य जाइए, डू डू गो देयर, तो ऐसा बन जाएगा। तो अब हम निगेटिव का देख लेते हैं। निगेटिव में लग जाएगा, निगेटिव में जो होता है प्लीज लग जाएगा प्लस डू और प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये निगेटिव का फार्मूला हो गया, निगेटिव का। ये क्या हो गया, निगेटिव का फार्मूला हो गया। अब हम आगे की इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। कृपया शोर मत
मचाओ। कृपया शोर मत मचाओ, इसका देख लेते हैं हम। प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस। प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस, कृपया शोर मत मचाओ। प्लीज प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस। यहाँ पर नहीं शब्द, नहीं शब्द आएगा नहीं। अगर आए मतलब मत, मत मतलब नहीं का भाव ये मत प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट मेक अ नॉइस लग गया। अब हम तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे इसी सेंटेंस में आ जाए अवश्य नोट लिख लीजिए। जैसे इसी सेंटेंस में आ जाए अवश्य कॉमा जरूर। जैसे इसी सेंटेंस में आ जाए अवश्य जरूर, तो अवश्य जरूर के लिए क्या बनेगा? अवश्य जरूर के इसी सेंटेंस में आ जाए तो इसका एग्जांपल देख रहे हैं, लिख रहे हैं। कृपया बाहर तो जाओ। कृपया बाहर, आप बोलेंगे इसमें अवश्य जरूर आया नहीं। कृपया बाहर जाओ, इसमें कृपया बाहर जाओ। आप पढ़ के देख, कृपया बाहर जाओ, कृपया जरूर बाहर जाओ, इसमें सेंटेंस छुपा है। तो इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा प्लीज डू गो टू आउट। कृपया बाहर जाओ। अगर जैसे जरूर आ जाएगा तो जैसे सेंटेंस में जरूर आ गया तो इसमें बनेगा अवश्य कृपया बाहर अवश्य जाओ, तो बनेगा प्लीज डू गो टू आउट बन जाएगा। अगर कृपया जरूर के लिए आ जाएगा तो इसमें जरूर के लिए भी प्लीज डू गो टू आउट, अवश्य जाओ जरूर जाओ, ये एक ही सेंटेंस में बन जाएगा। तो हम अब पढ़ेंगे आगे की ओर। जैसा कि हम अब पढ़ चुके हैं, आज्ञा पढ़ चुके हैं, प्रार्थना पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रस्ताव। अब हम पढ़ेंगे प्रस्ताव। आखिर प्रस्ताव में क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे प्रस्ताव। प्रस्ताव में क्या होता है? ऐसे वाक्य में, ऐसे वाक्य में आओ चलो लगा रहता है। ऐसे वाक्य में आओ चलो लगा रहता है। ऐसे वाक्य में आओ और चलो और लगा रहता है, इसमें प्रस्ताव रहता है। देखिए एग्जाम्पल, आओ हॉकी खेले। देखिए आओ चलो लगा रहता है ना, आओ चलो हॉकी खेले, तो इसका बन जाएगा लेट अस प्ले हॉकी। लेट अस प्ले हॉकी, इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो होगा इसका, लेट अस प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे इसका निगेटिव में देख लेते हैं। लेट नॉट लेट अस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे आओ हॉकी खेले, आओ हॉकी खेले, इसमें चलो आओ लगा रहता, आओ हॉकी खेले लेट अस प्ले हॉकी। और निगेटिव लेट अस नॉट प्ले हॉकी। अगर निगेटिव लेट अस नॉट
प्ले हॉकी, लेट अस प्ले नॉट हॉकी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसी में। यदि नोट में लिख लीजिए, यदि वाक्य में कैसा रहेगा तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे बोध करेंगे। तो यदि वाक्य के अंत में कैसा रहेगा तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस में कैसा बोध करेंगे। तो फार्मूला देख लेते हैं इसका। फार्मूला क्या होगा, व्हाट ऑब्लिक हाउ ऑब्लिक अबाउट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि वाक्य में कैसा रहेगा तो उसके लिए बन जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस समय इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाना कैसा रहेगा। देखिए वाक्य में कैसा रहेगा आ गया ना, कैसा रहेगा आ गया। तो इसका फार्मूला व्हाट हाउ अबाउट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस एग्जाम्पल है, इस समय इस कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाना कैसा रहेगा। देश में कैसा आ गया ना, तो इसका बन जाएगा व्हाट अबाउट रीडिंग, व्हाट अबाउट रीडिंग इंग्लिश इन दिस क्लास दिस टाइम। इसका बन जाएगा व्हाट अबाउट, मतलब हाउ, व्हाट और हाउ आएगा आगे, उसके बाद व्हाट और हाउ के साथ अबाउट लग जाएगा। तो व्हाट अबाउट रीडिंग इंग्लिश इन दिस क्लास दिस टाइम, इस क्लास में अंग्रेजी, इस क्लास में इस समय में अंग्रेजी पढ़ाना कैसा रहेगा। तो हमारा यहीं से इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।